उन्हें अपनी गलती समझ आ गई मिनी। उन्हें समझ आया कि अगर वो मुझे हर्ट करेंगे तो खो देंगे मुझे, और वो मुझे खोना नहीं चाहते मिनी। तेरे पापा जी की तरह उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक नहीं दिया, चाहे उन्हें अपना ईगो छोड़ना पड़ा हो तेरे हनुमान अंकल को। आज ना मिनी मुझे यकीन हो गया कि तेरे हनुमान अंकल मुझसे प्यार करते बहुत प्यार करते। माफी नहीं है, माफी मांगने का एहसान जता रहे आप मुझ पे, और मुझे एहसान नहीं चाहिए। मैं माफी मांग लूंगा तो आपकी पीड़ा शांत हो जाएगी। आप मेरे ईगो के पीछे मत छिपिए, यूं समझ लीजिए प्यार का इम्तिहान मांग रही हूं मैं आपसे। आपका ईगो आपके प्यार से बड़ा है क्या? सर साहब, आप यहीं पे बैठे हो, कर नहीं गए? बदली का टाइम हो गया जी। पर सर साहब, आपने तो आधे दिन की छुट्टी ली थी, तो फिर वापस कैसे आ गए? बबीता बहन जी को गिफ्ट देने वाले थे ना, झुमके, पसंद आए उनको? और अभी तो 2 गिफ्ट और पेंडिंग है जी, चुन्नी और वो फूल, वो भी तो देने हैं। लाड़े भाई, एक गिफ्ट देना भारी पड़ गया, दूसरा ना दे पाऊंगा मैं। और सर साहब, कितने कंजूस हो जी आप, इतना छोटा सा दिल है आपका, कमाल होगी। हाँ, तेरे सर साहब का इतना सही दिल है, जिसको बहुत प्यार से संभाल के रखा था, लेकिन आज इससे लग रहा है जैसे कि अंदर अंदर कुछ मर गया। सर साहब, कैसे दिल दुखाने वाली बातें कर रहे जी आप, मेरे को जरा ठीक से बताओ, बात क्या है? तन्ने क्या लगता है कि भाई तेरी जो पपीता बहन जी हैं वो बहुत सिंपल हैं, आसानी से समझ में आने वाली हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है लाले, उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, ऐसा ईगो कि उस ईगो के लिए वो अपने प्यार को दांव पे लगा दे। फिर क्या लाले, उसी प्यार को बचाने के खातिर हनुमान सिंह ने अपना ईगो दांव पे लगा दिया, अपने हम को पी गया। तू तो जानता है, तेरे सर साहब ने ऐसे ही प्रेम करना सिखाया। लाले, एक बात तय है कि इस रिश्ते में आगे आने वाले टाइम पे वो रिश्ता मन नहीं संभालना होगा। कभी मान ले भाई, किसी दिन किसी बात पे अगर डॉक्टर की मदर का ईगो बीच में आड़े आ गया तो मिनट ना लगाएगी वो, सब कुछ छोड़ देगी, तोड़ देगी, चाहे खुद भी तकलीफ पाएगी। लेकिन पता है मैं क्या सोचता हूं कि शायद जो कुछ उसने देखा, फेस किया अपनी परली जिंदगी में, उसका वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन, वो कभी निकाल ना पाई, इसलिए शायद मुझ पे ही आज हर गुस्सा उसने निकाल लिया। पर सर साहब, उस बात का गुस्सा आपके ऊपर क्यों निकाला? ये कैसे? छोड़ लाले, कोई बात ना, लेकिन एक बात फैक्ट है, वो ये है कि
डॉक्टर की मदर का अमृत मंथन तो वही करना पड़ेगा, और नीलकंठ बन के जो जहर में नहीं पीना पड़ेगा। लेकिन सोचता हूं कि यार भगवान थोड़ी ना हूं मैं, देवता ना हूं, इंसान हूं। इतना जहर अपने कंठ में रखूंगा तो जीऊंगा कैसे? आपने मुझे प्रॉमिस किया है ना, आप बेब्स को हमेशा खुश रखोगे। किया था प्रॉमिस, इसलिए तो। तेरे हनुमान अंकल ने इस बार मुझसे माफी भी मांग ली और मेरा प्रोजेक्ट भी नहीं टूटा। डियर डायरी, यू नो बेब्स मेरी बेस्ट फ्रेंड है। प्रीत और मिकी से भी ज्यादा क्लोज है वो मेरे। आज तक लाइफ में मैंने उसके साथ सब कुछ शेयर किया है, सब कुछ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट आज मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं, इसलिए तो तुझसे कह रही हूं। मुझे लगा था हनुमान अंकल और बेब्स के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेब्स को वो प्यार मिल जाएगा जो पापा जी उसे कभी दे नहीं पाए। लेकिन अगर बीच में ऐसी ईगो आ गई तो क्या होगा? क्या हनुमान अंकल और बेब्स के रिलेशंस में क्रैक नहीं आ जाएंगे, जैसे पूनम मासी ने कहा था? कहीं इस बार भी बेब्स अपना प्रोजेक्ट खुद ही तोड़ बैठी तो? डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेब्स एक नई लाइफ शुरू करने जा रही है। कितने सारे ड्रीम्स इसकी आंखों में, सो मेनी डिजायर्स जो वो कभी पूरे ही नहीं कर पाए। बट नाउ इट्स हर टाइम। आई ट्रस्ट हनुमान अंकल कि छोटी मोटी इश्यूज तो वह आपस में ही सुलझा लेंगे। और फिर मैंने प्रॉमिस किया है उसे, मैं हूं उसके साथ ऑलवेज। Oh, you don't know, dear diary, मैं कितनी impatient हो रखी हूँ। इंतजार कर रही हूँ कब मेरी बेब, जो अभी एक बंद कली जैसे है, किसी फ्लावर की तरह खिल उठेगी। I'm sure future is bright। मैं, मेरी बेब्स और मेरे हनुमान अंकल, हम तीनों अपनी छोटी सी प्यारी सी फैमिली में बहुत खुश रहेंगे। Fingers crossed. हाय मर्दुम्बे, शादी के लिए कपड़े लाने के लिए कहा था ना तुझे? हाँ, ये क्या फीके फीके से रंग उठा के लेके आया? फीके कहाँ है बीवी जी? ये देखो, इसमें तो सूरज चांद भी टके हुए, और ये देखो, इसमें असली जरी का काम हुआ है। और बोलो तो सलमा सितारे वाले कपड़े दिखा दूं? हाँ, ये रंग बबीता भी बहुत अच्छा लगेगा। चल देखती हूँ। अरे देख बबीता, क्यों मिनी, कैसा लग रहा है? पता नहीं यार, थोड़ा ना ओके ओकेश लगा, मतलब ऐसे वाओ नहीं लगा मुझे। एक सेकंड, ये हटा।
वो वाला दिखाना, वो येलो वाला। हाँ ये वाला, ये कलर भी बहुत सूट करेगा वेव्स पे, है ना वेव्स? चलो इधर देख, दिखा ना। तुझे कैसा लगा? मुझे तो अच्छा दिख रहा है, क्या बोलते नहीं भी? हाँ वो यार फैंटास्टिक। हाँ बोल वेव्स। बबीता बहन जी, ये ग्रीन वाला तो आप लोगे नहीं, तो मैं अपने लिए पसंद कर लूं क्या? ठीक है जी। भैया ये पैक कर दो। ये कैसा है? हाँ चोरी। अच्छा ऊपर देखो। हाँ अरे यार उधर ऊपर नहीं, हम इधर हवेली की तरफ बालकनी में। अरे तू यहाँ क्या कर रही छोरी? भाई अंदर वो आए हुए हैं ना, घाघरा लहंगा चोली दिखाने वाले। तू पसंद करना अपने लिए, या बालकनी में क्या कर रही है? देख तू ना मोस्ट गॉर्जियस गर्ल है, मतलब पता है, लेकिन फिर भी ना तू सबसे अच्छा ढाई वाला जो हो ना, वो लहंगा चोली वैसा ही तू पसंद करना। तू सब में ऐसी लगनी चाहिए एकदम से, बिल्कुल सबसे बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, आप आ जाओ एक बार अंदर, फैब्रिक चूज करवा दो आप आकर। अरे फिर फैब्रिक मनने क्या समझ में आएगा चोरी? देखिए लेडीज का गोटा किनारी विनारी की नॉलेज ना है मुझे कुछ भी। अरे यार प्लीज हनुमान अंकल, बहाने मत बनाओ भी इतने सारे। प्लीज आ जाओ ना, बस देखिए यही तो बताना है कि ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है। अरे लेकिन मेरे को सही में नहीं समझ में आएगा छोरी। देख तेरी मम्मी है ना, उसने पूछ, उसकी चॉइस जो है ना वो बढ़िया होगी, वो अपने हिसाब से अपना पसंद कर लेगी, है ना? मैं थाने जाता हूँ। वो तो खुद मुंह बना के बैठी हुई है कब से, वो क्या पसंद करेगी? क्यों 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 क्या? अरे यार आपको खुद समझ में नहीं आता? समझो ना यार। अब ऑब्वियस सी बात है, उसकी नजरें आपको ही ढूंढ रही होगी ना। मेरे बारे में तो बाद में सोचेगी, पहले अपना ही चूज नहीं कर पा रही है वो। आप आ जाओ एक बार, अप्रूवल दे दो अपना, उससे आपका अप्रूवल चाहिए। अच्छा तो इतनी सारी ये पूरी बातों की जो रूपरेखा है, तो ये सब पूरा प्रीफेस तूने ऐसे बनाया है? देख छोरी मेरे को जाना है थाने, मैं हो रहा हूँ लेट, तू कर ले। आपको आने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्लीज आ जाओ एक बार। मेरे आने से क्या होगा? मैं क्या कर लूंगा बताओ ना छोरी। तू नहीं आना, मैं जाना है अभी थाने, लेट हो रहा हूँ, मेरे को जाना होगा अभी। जा तू कर ले। यार मुझे ना पता आप दोनों के बीच में कल क्या हुआ था, मैंने देखा था कल आपका मूड ऑफ था। तो बट प्लीज यार बीच की बातों को ऐसे दिल से मत लगाओ, ऐसे कुछ भी बोल देती है यार। वो ना दिल की बहुत अच्छी, कभी जानबूझ के आपका दिल नहीं दुखाएगी वो। अरे यार हनुमान अंकल आप जानते हो ना यार, कभी एकदम बच्चे बन जाती है, कभी एकदम मैच्योर बन जाती है, लेकिन अभी उसको आप चाहिए, आपकी जरूरत है। एंड द थिंग इज उससे यार कभी वो खुशियाँ नहीं मिली जो वो डिजर्व करती है। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा इसके, लेकिन हम एज अ टीम कर लेंगे ना साथ में। हम लोग साथ मिलकर उसे वो खुशियाँ दे देंगे जो वो डिजर्व करती है। एंड आई नो वी कैन डू इट एज अ टीम। प्लीज ना हनुमान अंकल आ जाओ यार, इतना क्या जिद कर रहे हो? सुन, तू सच में मोस्ट गॉर्जियस गर्ल है हमारी। मतलब आप आ रहे हो ना? मैंने ये कहा I'll take that as a yes, जल्दी आ जाओ, मैं आपकी वेट कर रही हूँ। सुन हेलो। बबीता बहन जी ये देखो, ये तो आप पे बहुत ही फबरा है। अच्छा हुआ मिनी तू आ गई। अरे देख ना, बबीता को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चाहती है। नहीं ऐसी बात नहीं है भी, मैं अरे मैं बताती हूँ कैसा है, एक सेकंड, मुझे वेव्स की चॉइस पता है, ये सब हटा दो। कोई अच्छा सा दिखाओ मुझे, वो रेड वाला, वो हैवी वर्क, ये बताती हूँ मैं। ये देख वेव्स। पता नहीं मिनी मैं क्या बोलूं। अच्छा
क्या गुड़िया, वो कैसा लगा? पटियाले की ना सभी हाई फाई शादियों में और यही बैंड होता है, एकदम टॉप क्लास। ये टॉप क्लास है, हाई सोसाइटी। ये बजेगा मेरी बेब्स की शादी में। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा बैंड बजाना दूल्हा दुल्हन ने शादी से पहले डिवोर्स करके भाग जाना है। तो फिर शादी में और क्या बचता है? तेरे खत्री अंकल को ना कोई रोमांस नहीं आता। आज तक मुझे रोज तक नहीं दिया इन्होंने। हाय, बस दुकान पे बैठे बैठे ना सारा दिन दमड़ी गिनते रहते हैं। अरे पर और रहने दो खत्री जी, आपसे ना हो पाएगा। ये हो पाएगा ये नहीं पता नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं चलने वाला ऐसा घटिया सा बैंड मेरी बेब्स की शादी में। हाँ। तो क्या चाहिए हमारी मिन्नी मैडम को? हाँ, पटियाला में ना ऐसे ही बैंड मिलते हैं। हाँ। अरे हद हो गई, क्यों ऐसे बैंड मिलते हैं? बेटर होंगे यार, ढूंढ के तो देखो। अभी तो समझा कर यार, मुझे कैसा बैंड चाहिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड है तू बचपन से, मेरा टेस्ट नहीं पता। नहीं अच्छा ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर, जस्ट फील इट। ये बजा पियानो, उसके साथ ऐड हुए स्ट्रिंग्स, फिर आई ड्रम्स और फ्लूट, and feel the symphony. क्या रिदम है। हो जाएगा ना, इसमें क्या है? लेकिन क्या? अब भाई हाई क्वालिटी डिमांड है तो उसके लिए प्राइस भी थोड़ा सा हाई लगेगा ना, अदरवाइज मत लेना। कितने पैसे? अब इसे तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अब आप लोग अफोर्ड कर सको या ना कर सको, अदरवाइज मत लेना। शादी ब्याह का मामला है जी, खर्चा तो होता ही है इतना है। ठीक है, जो भी खर्चा हो जाए, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाए चलेगा, बट मुझे एग्जैक्टली वैसा चाहिए जैसे मैंने सोचा है। मिनी ठीक है ना यार, प्लीज इट्स ओके। एक ही दिन की तो बात है, एक ही बार की तो बात है। ये बेब्स की शादी है यार, धूमधाम से होनी चाहिए। एंड सोच मैं कितनी लकी हूँ। ऐसा होता है कि बच्चों को अपनी पेरेंट्स की वेडिंग देखने को मिलती है, नहीं ना? ठीक है, कोई बात नहीं यार, बेब्स के लिए। अच्छा खत्री, मेरी बात I mean, खत्री अंकल। हाँ जी। ज्यादा खुश मत हो, ठीक है? मेरी बात सुनो, अगर आपको ये प्रपोजल एक्सेप्ट करवाना है ना, जो आप ऑफर ये पैकेज लेकर आए हो, तो फिर बेटर ऑप्शन चाहिए मुझे। ओ बेटर क्या जी, आप बेस्ट लो जी, हैं? आओ कम्मो जी आओ। चलो बाय कम्मो जी। बाय। एनीवेज, अच्छा मैं कि बाकी सारे जो अरेंजमेंट्स थे उसका क्या रिपोर्ट है? मैंने पंडित जी से कंसल्ट कर लिया है, कुछ ही समय में आते होंगे। ओके, सो पंडित जी चेक एंड प्रीत। और वो पार्लर वाली लड़कियां थी ना, उनको भी मैंने बुला लिया है। 10 दिन के लिए ब्राइडल पैक भी फिक्स कर दिया है। रीजनेबल? या ओके, बिंगो। चल आजा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.